Hey guys, welcome back to another video. I am Dr. MD फैजान, होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिंपल्स, जिसको हम लोग एक्ने बोलते हैं। इसका कारण क्या है और फीमेल के बजाय मेल में क्यों इतना ज़्यादा होता है, इसी क्यों यही हम लोग चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें ताकि मेरा जो भी नया नया अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जानेंगे पिंपल कहाँ होता है, किस एरिया में पिंपल होता है। ओवरऑल बॉडी में तो पिंपल होता नहीं, लेकिन कुछ गिने चुने एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिंपल देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग जानेंगे पिंपल होता कहाँ है। तो स्किन का वो एरिया जहाँ फंक्शनल ऑयल ग्लैंड पाया जाता है, जैसे बैक, शोल्डर, नेक, चेस्ट, फेस, ये कुछ एरिया है जहाँ पे फंक्शनल ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। तो फिर पिंपल क्यों होता है? ओवरऑल माना जाए तो हाइपर एक्टिविटी, जैसे ग्लैंड का हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से कभी कभी ऑयल देखा गया है, या ऐसा देखा गया है कि जिस पेशेंट में एक्ने पिंपल है उसका डेली रूटीन में जैसे फेस को वॉश नहीं करना, कुछ गलतियां हैं जैसे फेस को वॉश नहीं करना, या धूल मिट्टी में जाके फिर घर पे आके फेस को क्लीन नहीं करना, ये सारा कुछ मेजर प्रॉब्लम है जिसके वजह से पिंपल्स हो सकता है। देखा गया है कि सेबासियस ग्लैंड से ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से या वही ऑयल एक जगह कहीं इकट्ठा हो जाने की वजह से भी पिंपल इन्फेक्शन करा सकता है। जैसे इन्फेक्शन में इन्फेक्टिव पिंपल बनता है, जो बहुत सारा ऐसा पिंपल्स है जो इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, तो उसका अलग सिम्टम्स देखने को मिलता है पेशेंट में। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका कारण क्या है, कॉसेस। तो कॉसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, कोई हार्मोन की गड़बड़ी जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन की गड़बड़ी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ हो सकता है, या कभी कभी देखा गया है जेनेटिक्स की वजह से भी ये पिंपल्स हो सकता है। हाई ग्लिसियस फूड या हाई कार्बोहाइड्रेट, जैसे डायरी प्रोडक्ट हो गया, डायरी मिल्क हो गया, या ब्रेड हो गया, आपका रिफाइंड हो गया, या चिप्स हो गया, ये सारा चॉकलेट ज़्यादा खाने की वजह से भी पिंपल्स होने का ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि ज़्यादा शुगर बॉडी में इनटेक होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हार्मोन का इम्बैलेंस होगा। और ज़्यादा शुगर लेने से भी जो सेबासियस ग्लैंड है उसमें ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कभी कभी देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी, इनरेगुलर है मेंस्ट्रुअल साइकिल, या पीसीओडी है, या कोई इन्फेक्शन की वजह से भी ये इन पिंपल्स हो सकता है। देखा गया है कोई पेशेंट एक्सेसिव कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, जैसे ज़्यादा मेकअप, ओवर मेकअप हो जाता है, या ज़्यादा देर मेकअप करके छोड़ देने की वजह से क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं, जो ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड में से जो पसीना निकलता है या ऑयल प्रोडक्शन होता है वो पसीना को ब्लॉक कर देता है। या तो आपका क्रीम हो सकता है, पाउडर हो सकता है, या धूल मिट्टी हो सकता है। क्या होता है कि वो जो ग्लैंड है जिसमें से पसीना निकलता है या ऑयल प्रोडक्शन होता है, तो वो क्या करता है, वहाँ का ऑयल जो प्रोडक्शन होता है, जो स्किन का छिद्र होता है वो ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने की वजह से ऑयल का या वाटर का या पसीने का डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, इसके वजह से वहाँ पे पिंपल्स देखा गया है। ये मेल में ज़्यादा होता है फीमेल के बजाय, क्योंकि मेल का जो हार्मोन्स होता है वो थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, इसके वजह से जो सेबासियस ग्लैंड है उसमें ऑयल ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है। तो ये देखा गया है कि फीमेल से ज़्यादा मेल में होता है। प्रोपायोनियम बैक्टीरियम एक्ने बैक्टीरिया की वजह से भी बैक्टीरियल जो पिंपल के इन्फेक्टिव को कंट्रीब्यूट कराता है। अब हम लोग जानेंगे इसका सिम्टम्स, इसका जो साइन एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट इसका ग्रेड पे निर्भर करता है कि किस ग्रेड में आपका पिंपल्स है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो ग्रेड 4 में बहुत ज़्यादा बड़ा फफोला टाइप के पिंपल्स होता है। ग्रेड 1 में आपका ब्लैक हेड, ब्लैक वाइट जैसा दिखेगा, छोटा छोटा। ग्रेड 2 में थोड़ा बड़ा हो सकता है पिंपल्स, और ग्रेड 3 में पस के साथ पिंपल्स हो सकता है, और ग्रेड 4 में एक सिस्ट जैसे गांठ की तरह पिंपल आपकी बॉडी में दिख सकता है। तो इसका
इलाज भी इसके ग्रेड के ही ऊपर डिपेंड करता है, किस ग्रेड में आपका पिंपल्स है, तो इसका इलाज भी उसी पे निर्भर करता है। तो इसमें आपको कभी कभी वाइट हेड, ब्लैक हेड या सिस्ट, पस उसमें दिख सकता है, छोटे छोटे दाने दिख सकते हैं, और कभी कभी पेनफुल भी होता है ये दाना। जो आपका पिंपल्स है वो एक ज़्यादा संख्या में भी हो सकता है और उसमें पस भी हो सकता है, इसके साथ साथ पेन भी हो सकता है इसमें। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये अधिकतर चेहरे और पीठ में होता है, जैसे बैक साइड और चेहरे में ये अधिकतर होता है। कभी कभी फोड़े का रूप ले लेता है, जैसे मैंने पीछे बताया कि ये फोड़ा का भी रूप ले लेता है और इसमें पस डिस्चार्ज भी होने लगता है, तो ये पिंपल्स में ही आता है। अब हम लोग बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो पहले आपका डाइट मॉडिफिकेशन किया जाता है, जैसे एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट मना किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। आपको डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड किया जाता है, जैसे चॉकलेट हो गया या कोई स्वीट्स हो गए, डेयरी मिल्क हो गया या रिफाइंड हो गया, आपका गोलगप्पे हो गए या आपका चिप्स वगैरह हो गया, ये सब अवॉइड किया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट, एग्स, फिर मांस भी, जैसे खस्सी का मांस हो गया, तो ये सब अवॉइड किया जाता है। जैसे चाय, मिल्क और शुगर भी इसमें बंद किया जाता है पेशेंट को कुछ दिनों के लिए। तो अब इसका मेडिसिन क्या है। तो मेडिसिन में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक दिया जाता है, लेकिन इसमें एंटीबायोटिक बहुत लॉन्ग टर्म चलता है, जैसे 3 महीना या 6 महीने तक भी दिया जा सकता है। तो कुछ एंटीबायोटिक इसमें है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन, डेप्सोन। ये टैबलेट आपके सेवरिटी के हिसाब से दिया जाता है कि कितने दिनों तक लेना है, कौन सा ग्रेड है आपका, ग्रेड के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक का चॉइस किया जाता है। सेकेंड, ट्रेटिनोइन मेडिसिन, जैसे एसेट्रेटिनोइन, कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं, जैसे ट्रेटिबा, एसेटेक 10 mg। तो ये आपके एक टाइम दिया जाता है, दिन में एक टाइम। जैसे ट्रेटिबा ले रहे हैं, ट्रेटिबा 20 mg एक टाइम दिया जाता है एक समय पे। मान लो आप 10 बजे रात में ले रहे हैं तो नेक्स्ट डे 10 बजे ही रात में लेना पड़ेगा। ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है मेडिसिन। ये ग्रेड 4 में भी अपना असर बहुत अच्छा दिखाता है और ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एक्ने के लिए। तो ये आप एक्ने में इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं और टाइम पे लेने पे अच्छा रिजल्ट देता है। और कुछ एंटीबायोटिक जेल ले सकते हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन या बेंजोइक पेरोक्साइड। तो क्लिंडामाइसिन अगर आप ले रहे हैं तो रात में लेना पड़ता है, रात में लगाना पड़ता है। और जो बेंजोइक पेरोक्साइड है उसको लगा के फेस पे 15 मिनट के बाद वॉश करने का सलाह देते हैं। और कुछ इसमें आपका सौंफ हो सकता है, या विटामिन सी का कैप्सूल हो सकता है, या मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें दिया जाता है। इसमें एक साबुन है, जैसे डर्माडिव एक्ने सॉप। ये आप सॉप यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 बार, या आप जब रात में क्रीम लगा रहे हैं तो सुबह उठ के ये साबुन से वॉश कर सकते हैं। और ध्यान रहे इसमें पानी बहुत ज़्यादा पिए। आप पानी का इंटेक कम करेंगे तो देखा गया है कि एक्ने भी बढ़ सकता है। तो पानी का इंटेक ज़्यादा करें, डेयरी मिल्क और डेयरी अवॉइड करें, स्वीट्स अवॉइड करें। और ध्यान रखें कि अपना फेस हमेशा बार बार धोते रहें, यानी फेस को वॉश करते रहें दिन भर में कम से कम 4 बार। अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं, घर पे हैं, तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ से आने के बाद अपना फेस वॉश ज़रूर करें, क्योंकि बाहर का जो मिट्टी, धूल आपके फेस पे चिपकने की वजह से भी ये पिंपल्स करा सकता है। तो इतना करने पे पिंपल ठीक हो जाता है लगभग। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा डेली लाइफ में बिज़ी हो गया था, इसके वजह से डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, लेकिन आई विल ट्राई कि हम डेली वीडियो अपलोड करें और रेगुलर आपके लिए यूट्यूब चैनल पे बने रहें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।